पहला कर्म है हमारा छेदन कर्म। अब छेदन कर्म में कौन कौन से आते हैं हमारे? भगंदर, मांस शल्य, अस्थि शल्य, गल शुंडिका। कल कराया था कि गल शुंडिका छेदन में है और गिलायुक किस में है? भेदन में। वाल्मीक, चरमकील, तिलकालक, शतपौनक, जंतुमणि, स्नायु शिरा मांसकोथ, अधरुष, अधिमांस और मांस संघात। इन सभी में हमने कौन सा कर्म करना है? छेदन कर्म। अब जैसे वन बाय वन ये लाइन में लिखे हैं वैसे ही इनके कोड है नीचे। तो पहला कोड है भगंदर के मांस में अस्थि शल्य गला। कि भगंदर का जो मांस बन गया था, जहां पे भगंदर हुआ था, इतना डीप हो गया था कि क्या हो गया कि अस्थि शल्य भी क्या है? गल गया था। तो भगंदर के मांस में अस्थि शल्य गला। भगंदर से आ जाएगा हमारा भगंदर के मांस, मांस से आ जाएगा मांस शल्य में अस्थि शल्य गला। अस्थि शल्य से अस्थि शल्य और गला से क्या आ जाएगा? गल शुंडी का। ये हो गया हमारा पहला कोड। दूसरा है बालिम के चरम पर तिल कालक की तरह शतपौनक जंतु चढ़े। कि बालिम होगा कोई, उसकी चरम, उसके जो बिस्तर पर है, पहले तिल कालक चढ़ते थे, अब क्या है? शतपौनक जंतु भी चढ़ने लग पड़े थे। बालिम की चरम पर तिलकालक की तरह शतपौनक जंतु चढ़े। कि बालिम के बिस्तर पर पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ तिलकालक ही चढ़ते थे, और अब जो है वो शतपौनक जंतु भी चढ़ने लग पड़े थे। ओके, तो बालिम से आ जाएगा वाल्मीक के चरम। चरम से आ जाएगा हमारा चरम कील। तिल कालक की तरह, तिल कालक से क्या आ जाएगा हमारा? तिल कालक की तरह। शतपौनक से शतपौनक, और जंतु चढ़े मतलब जंतुमणि। ओके, कोड याद कर लेना फिर। पूरा पूरा अक्षर ही इनमें है, नहीं तो एक दो अक्षर है उससे जो पता चल जाएगा क्या है। अगर सिंगल सिंगल करने लगोगे तो उससे क्या हो जाएगा? भूल जाओगे। ठीक है, तो तीन कोड से हमारी इतनी ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। अब है इस तीसरा कोड है हमारा छेदन में। इस धनुष से आधे मास का संघात करो। इस इस से होगा स्नायु मास सिराकोथ। इस धनुष से हो जाएगा हमारा अधनुष। आधे मास का संघात करो। आधे से हो जाएगा अधिमास, और आधे मास का क्या करना है हमने? संघात करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा छेदन कर्म।